देखें, गेम प्लान यही था कि डीप लेके जाना है। विकेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था खेलने के लिए, थोड़ा मुश्किल था। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्लान अकॉर्डिंग जा रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, क्योंकि यूजुअली व्हेन आई बैट मैं डीप लेके जाता हूँ और आइदर एंड कोई भी बाउंड्री अगर लग जाती तो वो गेम डिफरेंट होता। हैविंग सेड दैट, उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, उन्होंने जगह पे बॉलिंग की और ज़्यादा गंदे बॉल भी नहीं किए। यूजुअली अंडर प्रेशर बॉलर जो है थोड़े से आपको बॉल दे देते, मार्जिन होता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं गेम को डीप लेके जा रहा था और मैं ये चाह रहा था कि नया बैट्समैन कोई आएगा उसके लिए वर्चुअली इम्पॉसिबल है। लेकिन नसीम ने कितनी अच्छी 2 शॉट्स मारी। वो जो 17th ओवर था, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उस ओवर में जो रन्स कम हुए, मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था। और अनफॉर्चुनेट है, हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी नौयत का गेम था। जितना आप डिसअपॉइंट है उससे ज़्यादा हमारी टीम और मैं डिसअपॉइंट है। और मैंने लेट डाउन किया है, क्योंकि यूजुअली जब मैं इस सिचुएशन में जाता हूँ मैं बहुत काम रहता हूँ और फिनिश करके आता हूँ जॉब, और ये मेरी जॉब थी फिनिश करना, जो मैं नहीं कर पाया। और इसका अफसोस तो मुझे रहेगा और है भी। बट लाइफ है, ऐसा हो जाता है, आपसे कभी कभी समटाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो बस ऐसा ही कह सकते हैं आप कि एक लाइफ का वो हिस्सा था, एक फेज़ था जो अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पाए। रिग्रेट तो रहेगा, लेकिन प्लानिंग मेरी ठीक थी। एग्जीक्यूशन, आई बिलीव मेरी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। इमाद, अभी आज सुबह से पाकिस्तान के अंदर ये खबरें हैं कि आप और आमिर दोबारा से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और सिर्फ आप वर्ल्ड कप खेलने आए थे। एक तो आप इसको क्लियर कर दें, दूसरा आप आमिर और बाकी पूरा जो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड है, आप लोगों को कितना अदराक है इस बात का कि यूएसए वाला मैच और अमेरिका वाला या इंडिया वाला मैच आप लोगों के हाथों से निकला है? जो आप सब लोग पे ट्रस्ट किया गया था, स्पेशली आप 2 पे, उस पे आप लोग पूरा नहीं उतर सके हैं। देखें, ये 1 या 2 बंदों का काम तो नहीं होता, ये टीम वर्क होता है। और आप जब हारते हैं तो एज अ टीम ही हारते हैं। मैंने जैसे कहा कि मुझे वो फिनिश करना चाहिए था इंडिया वाला गेम, लेकिन टीम हारती है, सिर्फ मैं नहीं हारता, इंडिविजुअल नहीं हारता। दूसरी बात, रिटायरमेंट की जहाँ तक बात है, अभी तो कल मैच है, अभी मैच खेलेंगे और ऑब्वियसली बात है उसके बाद जब सोच समझ के जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि सच्ची बताऊं कि काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं पाकिस्तान टीम में। और चेयरमैन और जो भी बोर्ड के अहदेदारान हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे उसको बैठ के। और जिस तरह 2 गेम्स थे हमने अपने हाथों से दिए, और वो एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं, कलेक्टिवली टीम एफर्ट की वजह से हमने अपने हाथों से वो मैच दिए हैं, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसमें। क्योंकि यूएसए से हारना, देखिए हार जीत गेम का हिस्सा, लेकिन यूएसए से हारना नहीं चाहिए था। इंडिया से आपके पास वो गेम आपके हाथ में था, हारना नहीं चाहिए था। सो एक्सक्यूज़ किसी चीज़ की नहीं है, कलेक्टिवली हम लोग मैच हारे हैं। और मैं आपको फिर कहूँगा कि कभी भी 1 या 2 इंडिविजुअल की वजह से मैच नहीं हारते, मैच पूरी टीम की वजह से हारते हैं, चाहे कोई अच्छा करे या बुरा करे। लेकिन इसीलिए इसको टीम स्पोर्ट कहते हैं। अगर इंडिविजुअल होता तो कोई भी आपको कोई भी किसी को ब्लेम कर सकता है और बाकियों पे से सारी चीज़ें उठ सकती हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं और कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, और उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मैंने बताया मैच आयरलैंड वाला मैच होगा, उसके बाद ऑब्वियसली बात है बैठेंगे, बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। और मैं कोई काम छुप के तो करता नहीं, मैंने जब दी थी तो सबके सामने बता के दी थी। तो अगर कुछ इस तरह होगा तो मैं सबके सामने आके बोलूँगा। बात आपने कहा कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा उस पर एलोबरेट कर देंगे कौन सी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी, और प्लस आप बीच में एनालिस्ट के तौर पे भी आप आते रहे और अब टीमों पर तजिया करते रहे। आप उस वाले फेज़ में जाके सोचे कि कहाँ गलतियाँ हुई और हमसे, क्योंकि आप टीम के सीनियर मेंबर है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? आप ये बात तो करें कि हम बतौर टीम हारे, क्या बतौर टीम खेले भी, और क्या गलतियाँ हुई, अगर उस पर थोड़ा हाईलाइट करते बीइंग ए सीनियर प्लेयर। देखें, जहाँ तक आपने पहली बात की कि मैं एनालिस्ट भी बन के बैठता था, तो मैं हमेशा क्रिकेट की बात की है। मैंने इंडिविजुअल या किसी इंसान को ना उसकी कोई बॉडी शेमिंग की है, ना उसके बारे में कोई पर्सनली कोई बात की है। क्रिकेटर का काम होता है क्रिकेट की एनालिसिस करें, जो चीज़ गलत हो रही है, जो चीज़ सही हो रही है, आपको वो बताएं। और किसी पर्सनल, मैंने हमेशा कहा है कि पर्सनल के ऊपर मैं नहीं जाता, गेम ऑफ वे ऑफ क्रिकेट जिस तरह खेलनी चाहिए उस तरह हो। तो मेरे ख्याल से तो वही
एक चीज़ है कि हमें जिस तरह गेम खेलनी चाहिए उसी तरह ही हमें खेलनी चाहिए जहाँ वर्ल्ड क्रिकेट जा रही है। और दूसरा सवाल आपका, सॉर्ट आउट यही चीज़ें होनी चाहिए जिस तरह हमें गेम खेलनी है, जिस तरह हमें अवेयरनेस लानी है, जिस तरह हमें जो चीज़ें हमने मिस्टेक्स की हैं, जिस तरह हमें चेस करना चाहिए, जिस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए, जिस तरह हमें फील्डिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं। बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे उसको कि किस तरह वे ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए। और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट देखें बहुत हो जाता है ग्रुप स्टेजेस में और भी टीम्स बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता कभी इस तरह बाहर हुई है। सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आप लोग जितना डिसअपॉइंटेड हैं उससे ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं। ये तो हमारा प्रोफेशन है और हम लोग इस तरह डिसअपॉइंट हुए हैं, ऑब्वियस ही बात है। बट वही बात है कि आप जब गिरते हैं तो आप उठ के किस तरह अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स द वर्ल्ड और रिएक्ट कैसे करते हैं। और बुरी चीज़ हुई है, लेकिन क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ भी हो कि फिर इसको रीवैम्प किया जाए, रिविज़िट किया जाए और जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए उस तरह खेलें। सो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं पर्सनली और हमारी टीम मुझ समेत पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट है, बहुत सैड है। और पूरी आवाम को यही है कि हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई और हम लोग इसके कसूरवार हैं। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूँगा, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है और दुख हमें भी होता है इन चीज़ का। इमाद, आपके हवाले से बात की जा रही है कि आप 100% फ़िट नहीं थे, जिस वजह से जो आपकी रनिंग के अंदर भी कुछ लोगों ने बात की, और उसके बाद जो इंडिया का मैच था उसमें भी ये बात की गई कि अगर फुली फ़िट होते और फुली फ़िट खेल रहे होते तो रिज़ल्ट चेंज होते। तो आप इससे कितना मुत्तफ़िक हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मैच खेला हूँ, मैं 100% फ़िट था। मेडिकल पैनल ने 100% फ़िट करार पाया है तो मैं आके मैच खेला हूँ और ऐसी कोई सदाकत नहीं है इस बात में। और दूसरा, मुझे पता है और भी काफ़ी ऐसी बातें हो रही हैं। जब आप मैच हारते हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते हैं और आपको क्योंकि आप मौका देते हो दूसरे लोगों को कि वो आपके बारे में ऐसी बात करें, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने मौका दिया और वो बात करें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं मीडिया में जिनमें कोई सदाकत नहीं है। मैं पर्सनली मैं उसको इसीलिए एड्रेस करने आया हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और मैं भी डिसअपॉइंट और सैड हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो फिटनेस की और 2-3 और डिफरेंट किस्म की बातें आई हैं। आई थिंक थोड़ा 1-2 बात और भी आई है, लेकिन वो करना नहीं मैं चाह रहा। लेकिन ऐसी कोई सदाकत नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी जिस तरह क्रिकेट खेली है मैं उसी तरह फाइटिंग स्पिरिट से क्रिकेट खेली है। हाँ, एग्जीक्यूशन नहीं हुई, उसका ज़िम्मेदार आप कह सकते हैं क्रिकेट के बारे में, लेकिन बाकी किसी बारे में प्लीज़ ना कहें, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी लोग हैं और हमें भी काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं और हमारी फैमिलीज़ हैं, तो दुख होता है ऐसी बातें सुन के। इमाद भाई, क्या आप मानते हैं कि अगर वो यहाँ ग्राउंड अगर पूरा कवर होते, हम अक्सर देखते हैं कि हमारा सब कॉन्टिनेंट में जो ग्राउंड होते हैं, चाहे वो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ग्राउंड हमेशा कवर किया जाता है पूरा ग्राउंड, मगर यहाँ नहीं हुआ। सिर्फ एक एरिया में वेट पैचेस के वजह से ग्राउंड मैचेस नहीं हुए। तो हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़। देखें, ये तो अब आईसीसी के ऊपर है, आईसीसी इसको किस तरह रिव्यू करता है। आई थिंक अगर विकेट और स्क्वायर ड्राई है तो दूसरी भी वेन्यू पे अगर मैच हो रहा है, मैं एक वैसी रीज़न दे रहा हूँ, जैसे हम श्रीलंका या कहीं जगह मैच खेलते हैं तो वो पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं, और जिस वेन्यू पे मैच हो रहा था वहाँ पे 20, 30, 35 बंदे हो जाते हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम आईसीसी भी इस पर रिव्यू करेगा कि ग्राउंड पूरा ही कवर कर लें, जैसी बारिश रुके मैच हो जाए। अगर विकेट गीला होता है या कुछ होता है तो फिर उस तरह होता। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं तो हमें इस मौके पे आना ही नहीं देना चाहिए था। हमें अपने मैचेस जीतने चाहिए थे और हमें दूसरों पे यकीन ही नहीं करना चाहिए था कि मैच होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए कसूर हमारा ही है। किसी को बिहाइंड द बुशेस या एक्सक्यूज़ देना आई डोंट थिंक कि ये है। अब हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला, हम लोग टूर्नामेंट से सही बाहर हुए, और जब आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप डिज़र्व नहीं करते टूर्नामेंट जीतना या डीप टूर्नामेंट में जाना। सो आई बिलीव कि हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला। हमारे में पोटेंशियल बिल्कुल था, है और रहेगा, लेकिन एज अ टीम हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए और हमें अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। हमारी जो दोनों गेम्स में डिफीट हुई, मेथड, स्किल सेट, माइंड सेट, अप्रोच, या हमारे बैक ऑफ द माइंड फेयर ऑफ फेलियर की वजह से हमारा सेल्फ डाउट।
आपको बतौर सीनियर प्लेयर क्या लगता है एज अ यूनिट हम एक ऐसा पिन पॉइंट रीज़न जहां हम फेल हुए? इट्स मेरी नज़र में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ये हेडलाइंस ना बना लीजिएगा। इट्स ऑल योर माइंडसेट कि आप किस माइंडसेट से गेम खेलना चाहते हैं। आप या तो फायर विद फायर खेलें या आप अपने वे पे खेलें। सो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ आप फायर विद फायर खेलें, और उसमें अगर आप हार भी जाते हैं सो आप अपने आप को बैठ के ये कह सकते हैं कि या ऑन दैट डे वी आर नॉट गुड इनफ। द प्रॉब्लम इज़ हमारी टीम इतनी अच्छी है, हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे हैं कि वी आर गुड इनफ टू प्ले एनी काइंड ऑफ क्रिकेट। सो वी हैवंट ट्राइड दैट, बट द थिंग इज़ आपको वो ट्राई करना पड़ेगा, आपको फियर ऑफ फेलियर माइंड से निकालना पड़ेगा। हर चीज़ में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग आपको ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। और मैंने पहले भी जैसे कहा है कि पर्सनल चेंज करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। वही बॉल को वो बंदा छक्का भी मार सकता है, चौका भी मार सकता है, सिंगल भी ले सकता है, और वही बॉल से बंदा विकेट भी ले सकता है और डॉट बॉल भी कर सकता है। सो सिर्फ माइंडसेट की बात है। आई थिंक दूसरी टीमें दुनिया की ऑब्वियस ही बात है, हम compete करते हैं उनसे, उनका माइंडसेट भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है ओवर द टाइम, क्योंकि पहले हम T20 क्रिकेट में राज करते थे और अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे इसी वजह से गए हैं कि हो सकता है हमारा माइंडसेट तीनों चीज़ों में, तीनों शोबों में, मैं सिर्फ एक शोबे को नहीं कहूँगा, तीनों शोबे में, और उसी तरह हमें अप्रोच करनी चाहिए गेम। पर्सनल के साथ आप जिस मर्जी प्लेयर को जाके रख लें, उसका माइंड आप चेंज कर दें तो यू कैन अचीव थिंग्स बियॉन्ड योर लिमिट्स। सो मेरा तो हमेशा इस चीज़ पे मानना यही है। बस इसके अलावा बातें तो बहुत सी आप कर सकते हैं बैठ के, और बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। आज के दिन हम टूर्नामेंट से बाहर हैं, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो भी होगा, जो भी खेलेगा, जैसे भी खेलेगा, आई थिंक हम राइट अप्रोच माइंडसेट से जाएंगे तो रिज़ल्ट हमारे हक में ज़्यादा बेहतर होंगे।